हमारी फ्लड की कवरेज जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ पंजाब में। मुल्तान और उसके इर्द गिर्द के इलाके इस वक्त शदीद सैलाब की जद में हैं। ये सैलाब बस्तियों को उजाड़ गया, फसलों को तबाह कर गया, हंसते खेलते घरों को इसने बियाबान में तब्दील कर दिया। वो बियाबान जिसके अंदर पानी और कीचड़ मौजूद है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसका हमने आपको एक अमूमी शॉट दिखाया है जिससे आपको पता चलेगा कि पानी की कैफियत क्या है। ये पानी रावी से मुसलसल आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान रावी के ऊपर से जो डैम बने हुए हैं उनका मुंह खोल रहा है। सतलज के हवाले से हिंदुस्तान ने ऑलरेडी एक पैगाम भिजवा दिया है कि उनकी 2 ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर से शदीद किस्म की फ्लड की सिचुएशन है, वो पानी रिलीज़ कर रहे हैं। कितना पानी रिलीज़ करेंगे इसके बारे में अब हम मौजूद है, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि चलती हुई बस्तियाँ, हंसती हुई बस्तियाँ पानी की तबाही का कैसे शिकार हुई। इन जगहों के ऊपर चरागाहें थीं, फसलें थीं, घर थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, किसानों की ज़िंदगियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी। अब मुकम्मल तौर पर ये पानी के नीचे हैं। आप जिस जगह पर भी जाएंगे आपको पानी के अलावा ना कोई कहानी नज़र आएगी और ना कोई आपको मंजर नज़र आएगा। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने साउथ पंजाब के अंदर होने वाली तबाही का एक अक्स पेश करना चाहते हैं। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां से लोग निकाले गए। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां पर लोग मौजूद हैं। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां पर ऑफिशियल कैंप्स भी चल रहे हैं और लोग ऑफिशियल कैंप्स के इंतज़ार में हैं। किसानों की कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं साउथ पंजाब के अंदर जहां पर सतलज, रावी और चिनाब के रिवर्स ने तूफ़ान मचाया हुआ है। उसकी की एक झलक दिखाना चाहते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर हम आपको तमाम मामलात का अहाता करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस फ्लड का आगाज़ हुआ था फ्लैश फ्लडिंग से, अब से 10वें स्पेल पहले, यानी जब पहला स्पेल आया था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर क्या क्या तबाही आई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तबाही सिर्फ पानी के आने की और उससे होने वाली डिस्ट्रक्शन की नहीं है। जब ये पानी निकलेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए। अभी तक जो एस्टिमेट्स हैं पंजाब के अंदर, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, 40 लाख के करीब लोग मुतासिर हो चुके हैं। हमारा मानना ये है कि अगर पानी मुसलसल आता रहा तो ये तादाद दुगनी हो सकती है। यानी 12 करोड़ के सूबे के अंदर अगर 1 करोड़ के करीब लोग मुतासर होंगे और उस बेल्ट के अंदर होंगे जहां पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके असरात क्या मुरतब होंगे। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, अपने किचन के अंदर आपने देख लिया होगा, बाज़ारों के अंदर आपने देख लिया होगा कि फ्लड के आते हुए अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ पर मौजूद हैं। टमाटर किस भाव बिक रहा है, सब्ज़ी किस भाव बिक रही है, चावल तो अभी मौजूद है लेकिन आने वाले दिनों में जो फसलें मुतासर हुई हैं चावल किस भाव बिकेगा। अशिया खुर्दनोश बाज़ इलाकों के अंदर 100 से 200% ज़्यादा कीमत पर बिक रही हैं और ये सिर्फ स्टार्ट है। तो आपको ये अंदाज़ा करना चाहिए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह से ये खबर बन रही है, ये इस जगह की खबर नहीं है, ये एक कौमी मामला है। इसके अंदर तमाम लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। अब तो फ़ौज के जो कमांडर्स हैं वो भी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं और ब्रीफिंग्स ले रहे हैं क्योंकि सबको ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जिन फ्लड्स का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से हुआ, जिस वक्त हम वार्न कर रहे थे कि ये फ्लड्स निकलेंगे पंजाब के अंदर से, निकलेंगे साउथ पंजाब के अंदर से, निकलेंगे सिंध के अंदर से, इनकी डिवास्टेशन बहुत होगी, तो तब लोगों का ख्याल था कि ये एक अमूमी मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली तो है लेकिन इसके अंदर कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। साउथ पंजाब से हम आपको वो झलक दिखाना चाहते हैं जो अमूमन लोगों की नज़र से ओझल हो जाती है क्योंकि कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँचता या उस अंदाज से नहीं बताता। जो हम आपको दिखाएंगे वो ज़ाहिर हकीकत पर मबनी है, लेकिन ये हकीकत सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े चैलेंज का जिसका इस कौम को इस वक्त सामना है। आपको डूबी हुई बस्तियों के अंदर जाके देखना है जहाँ पर लोग बसते रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों के अंदर अपने नुमाइंदे छोड़ के चले जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं वो घरों से निकलते नहीं हैं, लेकिन आपको डूबी हुई बस्ती का एक दौरा करवाना चाहते हैं कि डूबी हुई बस्ती क्या है। ये याद रखिए कि ये हंसती बस्ती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पानी कहानी छुपा लेता है, लेकिन जब आप पानी के अंदर जाते हुए उन घरों के करीब से गुज़रते हैं, उन रास्तों में से गुज़रते हैं जहाँ पर
इंसान बसते थे, जहाँ पर खुशियाँ फलती फूलती थी, तो आपको एहसास होता है कि इस तबाही का स्कोप कितना है। यहाँ पर जो मौज़े मुतासर हुए हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो ज़ेराब इलाके हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का आपको अंदाज़ा होगा जब हम अंदर मूव करेंगे। ये जहन में रखिएगा कि ये वैसे ही घर हैं जैसे आपके और मेरे घर हैं। आप अंदाज़ा करें कि अगर उन घरों के इर्द गिर्द ये हालात हों तो हम क्या सोचें। इधर सर आपकी बैक साइड मोटरसाइकिल नहीं है, सिलेंसर बचा के। ये सर रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये रोड, हाँ, इस वक्त हम रोड पे चल रहे हैं। ये सड़क थी सर, रोड के आखते पे हो? ये इधर ही जाएंगे। ये अपने तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही था कि यहाँ पर जो रोज़गार है, एक तरफ इनके बाग हैं, एक तरफ इनके घर हैं, दरम्यान में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी के नीचे ना हो। यहाँ पर बिजली का निज़ाम रिस्टोर करना है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना है, लेकिन फ़िलहाल तो पानी की निकासी सबसे बड़ा अज़ाब है। जो यहाँ के रहायशी हैं उनका मानना ये है कि इससे पहले ये पानी नहीं आया, इन बस्तियों में अब ये पानी घुस गया है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितना वक्त गुजरेगा जब ये पानी निकल जाएगा। जो घर आपको खड़े हुए नज़र आते हैं, अगर मैं इस तरफ कहूँ कैमरामैन को कि दिखाएं, जिनकी बुनियादों के अंदर पानी घुस गया है, जो पहले से नीम पुख्ता हैं या कच्चे पक्के हैं, वो घर पानी निकलने के बाद बाकी नहीं बचेंगे। और देखने को तो ये फैक्ट्री नुमा घर जिसके अंदर तमाम चीज़ें स्टोर की गई हैं, उनकी चादर और का तहफ़्फ़ुज़ तो कैंपों के अंदर अब है या उन्होंने ख़ुद बंदोबस्त किया हुआ है। जो चार दीवारियाँ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं है। और ये बड़े घर हैं, ये छोटे घर नहीं हैं। अभी तक लोगों ने इस पानी को अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहिया घुमाना बंद नहीं किया, लेकिन इस पानी के अंदर रहते हुए और इस पानी को काटते हुए अपने पानी के अंदर घरों में वापस जाने के दौरान जो बीमारियां आपको लगेंगी उसका भी तखमीना लगाना मुश्किल है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि सिर्फ मसला पानी आने का नहीं है, पानी के खड़े होने का नहीं है। सैलाबी रेला जो है, सैलाबी रेला जो है वो सैलाबी रेला उसके पानी लाने का नहीं है। पानी की निकासी न होने की वजह से जो तबाही है वो शायद तखमीने से भी, वो शायद तखमीनों से भी आगे की बात है।